बेटा तुम्हें और मिष्टी को शादी के बाद अलग घर में रहना चाहिए। मामी को कंट्रोल कर लो, उनका बहुत हो रहा है अभी। What? अरे बार बार कह रही है डांडिया खेलते, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं करना डंडे बजा के डांस यार। लेकिन क्यों नहीं करना? क्योंकि आई थिंक मामी हैज गॉन नट्स। चुप हो जा कुना। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि मामी तुझे डंडे बजा के डांस करने के लिए नहीं कह रही है, वो तुझे गरबा करने के लिए कह रही है। अब गरबा हो डांडिया हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक में ताली बजा के डांस करना होता है, एक में डंडे बजा के डांस करना होता है। वैसे भी अब तो सीजन खत्म हो गया, तो क्यों करूं मैं ये स्टूपिड सा डांस? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? देख, गरबा, डांडिया और ढोकला गुजरात की शान है। तू इनकी शान में कोई तौहीन नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं करेगा? इट्स सो इजी ब्रो। मैं नहीं करूंगा। अरे यार तुम मेरा भाई हो, डांस नहीं करना चाहता? मुझे तो लगता है कि माँ तुझे कहीं डस्टबिन से उठा के लाई है। ऐसे उठाया, मेरी गोद में डाल दिया और बोला बेटा ये तेरा नया खिलौना है, खेल ले इसके साथ। नॉट फनी भाई। ओके ओके ओके, I'm sorry, मजाक कर रहा था मेरे भाई। यार अब जो भी हो, जैसा भी हूँ, मैं ही आपका छोटा भाई हूँ, मैं ही आपका नान को सो डील हो जाए। तुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। भैया ये मासी ने दिया। चॉकलेट शेक। अरे इतने टाइम बाद। आई नो। यस। भैया ये बैग इसे लेके जाओ। ले जाओ। क्यों? सामान भी तो अनपैक करना है ना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। सच? तू बैग को रख के। बाय द वे गरबा मैं नहीं कर रहा। करना पड़ेगा। हेलो, नो ऑप्शन। इस प्यार को किसी की नजर ना लगे, लेकिन कहीं इनको पता चला कि ये सगे भाई नहीं है तू। नहीं, अब तो ऐसा होगा ही नहीं, तो इस बारे में क्यों सोचना? अब तो हमें सिर्फ अबीर और मिष्टी की शादी पर ध्यान देना है ना बिम्बा? ये आपकी जीत है बिम्बा। ये दोनों एक दूसरे से सके भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्यार में और मेरी इस जीत में आपका बराबर का हिस्सा है। और ये सच किसी को पता हो या ना हो, हम दोनों ये सच तो जानते ही हैं। और ये सच सिर्फ हमारे तक ही रहेगा, तभी ये प्यार बना रहेगा, है ना? हाँ, ये सच सिर्फ हम दोनों तक रहेगा। अब मेरी भी तो बात सुनिए कीजिए ना। ना हूँ मोटो छू। अरे मोटा तो मैं हूँ। अरे मोटो गुजराती वाला बड़ा। हाँ तो उसका क्या? तो उसका ये कि तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। अरे मैं क्या कहने? ओशलो, जुगनो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जुगनो कर रहे हैं ना वो, ये आग सेक रहे हैं, आंगन में आग जलाएंगे। वो केतकी क्या बोलती है उसको, वो जो वो ये वो बैनबून क्या? बॉनफायर। हम सारे बॉयज मिलकर आप लेडीज लोगों के लिए वो बारबेक्यू, वो ऐसे गोभी तंदूरी उसमें डालकर जलाएंगे। क्या? पकाएंगे। हाँ, और मैंने तो चटनी भी पीस ली है। हाँ। जुगनू तुझे किसने कहा था चटनी? पारुण, रहने दीजिए। अब कुछ प्लान किया है तो कर लेने दीजिए। ओके? ध्यान से। हाँ, ध्यान से। चलिए। माँ चाहती है कि उसका बेटा मिष्टी को छोड़ दे। एक दिन भी आपसे इंतजार नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं। माँ ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है अभी। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मिष्टी को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बने। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी माँ गलत है? तो अभी तुम मेरी बात मानकर मिष्टी को छोड़ क्यों नहीं देती? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके
अबीर, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। आपको जो करना है कर लो। अबीर, अबीर, हाँ, मैं मिष्टी को नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ कि तुम मिष्टी को नहीं छोड़ सकते, पर मिष्टी के लिए बहुत कुछ छोड़ सकते हो। आज मैं देखना चाहती हूँ अबीर कि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार कीमती है या परिवार। मैं आज आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला माँ। ये मेरी धमकी नहीं है, मेरा वादा है। अगर तुम मिष्टी से शादी करोगे तो इस घर में 2 फंक्शंस होंगे। पारुल, जी। पहला फंक्शन तुम्हारी शादी का अबीर। दूसरा कार्ड, ये कार्ड पढ़िए। मैंने कहा दूसरा कार्ड अबीर को पढ़कर सुनाइए। आपको सुनाई दिया? माँ, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? मुझसे बात कीजिए। अब मासी को क्यों टॉर्चर कर रही हो? उन्हें क्यों बीच में ला रही? पारुल को मैं बीच में नहीं ला रही हूँ अबीर, ये खुद बीच में आई हैं। मैं ऐसा मत कीजिए। आप ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही हूँ पारुल, क्योंकि इसको, मेरे बेटे अबीर को लगता है कि उसकी माँ मीनाक्षी राजवंश ने अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। ना अपने बेटों के लिए, ना आपके लिए, ना परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आज इससे पता चलना ही चाहिए कि उसकी माँ ने परिवार के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, ताकि इसे समझ आए और ये समझ पाए कि इसे भी कभी अपनी माँ को आगे रखना पड़ेगा। क्या है इसमें? कुणाल का नामकरण? सादर आमंत्रण। नामकरण समारोह। सुश्री मीनाक्षी राजवंश आपको सादर आमंत्रित करती है। अपने सौतेले बेटे कुणाल कापड़िया, सुपुत्र सुश्री पारुल, एवं मेहुल का कैसा भद्दा मजाक है ये? आप इस हद तक गिर सकती हैं? पारुल, अबीर को लग रहा है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ। हंसी क्या है ये? इस घर का बहुत बड़ा सच, जिसको बापूजी, बेनबा और मैंने आज तक एक राज बनाकर अपने दिलों में दबाए रखा। कुणाल मेरा बेटा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।